स्वागत है आप सबका मेरी आज की वीडियो में। मैं नेहा रावत आप लोगों के सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गई हूँ। तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो जी हाँ, मैं आज बात करने वाली हूँ आप लोगों के सामने क्लियर डक्ट के बारे में। ये बच्चों से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जो कि मेरी भी छोटी सी गुड़िया को हुई थी। तो उस टाइम हम थोड़ा डर गए थे कि छोटी सी बच्ची है, उसको मतलब क्या दिक्कत हो गई है। तो हम उसे हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टर को हमने दिखाया था। तो हमें इस बारे में ना पता चला। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये जो एक ज़रूरी बात है आप लोगों से भी शेयर करूं मैं, क्योंकि बच्चों में 95 बच्चों में ना ये वाली दिक्कत होती ही होती है। और ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लगती हमें ऐसा है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ ये बात मैं। तो मैं जो बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ कि मैं पहले ना आपको अपनी बेटी के बारे में बताती हूँ कि एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या था। उस टाइम वो 3 मंथ्स थी, 3 मंथ उसको लगा था, मतलब 2 मंथ कंप्लीट हुए थे 3rd में जाके। तो उसकी ना लेफ़्ट आई से, मतलब इस वाली आई से ना यहाँ से ना आंसू निकलते रहते थे दिन में, मतलब कई बार निकल जाते थे, पानी भर रहते थे उसकी आँख में और यहाँ से निकलते रहते थे। पहले तो हमें लगा शायद उसको जुकाम वगैरह हुआ, क्योंकि उसी टाइम उसको ना फीवर वगैरह हो गया था, जुकाम वगैरह हुआ था। तो शुरू में तो हमें लगा कि शायद जुकाम की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका जुकाम ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी आँख से ये निकलता था। तो हमने सोचा कि शायद उसने अपने हाथ से, उसके नेल्स भी बड़े हो रखे थे उस टाइम पे, तो उसने शायद आँख में उंगली मार दी, कि पता नहीं कुछ ऐसा कर दिया शायद इस वजह से, क्योंकि उसकी आँख में हल्की हल्की रेडनेस भी हो गई थी। तो हम डर गए थे कि बच्चे की आँख तो सबसे हमारे शरीर का सबसे कोमल अंग होता है, तो मतलब कोई दिक्कत ना हो जाए। कुछ मतलब 1 हफ्ता लगभग हमने इंतज़ार किया कि अपने आप ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने हमें जो बताया उसके बारे में आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ मैं आगे वीडियो में। तो देर न करते बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि ये सब होता क्या है। तो चलो चलते हैं, आगे बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी लक्राइमल ग्रंथि होती है जो कि आंसू बनाती है हमारी, वो आँख के ठीक इस जगह पे होती है। तो वहाँ से हमारे आंसू बनते हैं, है ना। तो उसको लक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। तो वहाँ से हमारे आंसू बनते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, हमारे आंसू यहाँ से बनते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ पे ना 2 छेद होते हैं। अगर आप ध्यान से आप शीशे में देखोगे ना तो आपको दिखेंगे ज़रूर। तो उस छेद के रास्ते हमारे आंसू है ना यहाँ से नाक के रास्ते होते हैं, अंदर से मतलब नली के द्वारा गले में चले जाते हैं। हमारे आंसू ऐसे होते हैं, ठीक है। ये उनका रास्ता है, मतलब गले तक जाने का। तो आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी आई ड्रॉप डालते हैं ना तो वो आँखों के जरिए नाक में आ जाती है, या फिर जब हम कभी रोते हैं तो हमारी नाक भी बहने लगती है साथ साथ में। ये चीज़ तो सभी ने नोटिस की होगी, है ना। तो मैं आपको इसी के बारे में आगे बता रही हूँ कि आगे ऐसा होता है क्या है। तो दोस्तों आँख से आंसू इस तरह मतलब साइड से क्यों बहते हैं बच्चों के बारे में, इसी के बारे में मैं आप लोगों से ना शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों इसका सबसे पहला रीज़न यही है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनकी ना जो ये वाली नलिका हो ना बहुत पतली हो, जिस वजह से उनके जो अश्रु है ना वो यहाँ से ना निकल कर पीछे की साइड से निकलते हैं। या हो सकता है उसमें ना हमारे मतलब आँखों का जो पानी होता है ना वो जम गया होगा, तो इसलिए ना नली में ना रुकावट आ गई, इस वजह से भी वो पीछे से निकल सकते हैं। और दूसरा सबसे मेन कारण क्या होता है कि लोग ना छोटे छोटे बच्चों को भी ना काजल लगाना स्टार्ट कर देते हैं आँखों में। तो वो काजल यहाँ जाके ना जम जाता है, जिस वजह से आंसू की नली में रुकावट आ जाती है और उसी वजह से जो है पानी यहाँ निकलता है। लेकिन अगर आप काजल नहीं लगाते हो फिर भी ऐसा हो रहा है तो ये मतलब हो सकता है शुरुआती मतलब ये दिक्कत यही होगी कि या तो पानी जम गया है या तो नलिका जो है बहुत ही पतली है, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रीटमेंट क्या है, कैसे है,
आगे चलिए इस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला इसका जो ट्रीटमेंट सिंपल सा है कि आप लोगों को 1 साल से छोटे बच्चों को काजल वगैरह नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आप नज़र के लिए काजल लगा रहे हो तो आप उसके कान के पीछे, ठीक है, या माथे पे लगा सकते हो। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी आँख पे नहीं लगाना है। और दूसरा है, आपकी जो है बच्चों की इस तरह की मसाज करनी है, यहाँ से नीचे की ओर ऐसे ऐसे वाली मसाज करनी बच्चों की, ऐसे वाली। ठीक है, अगर लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट साइड, राइट में है तो राइट साइड। ठीक है, और मसाज करनी या तो लिटिल फिंगर से या तो इंडेक्स फिंगर से, क्योंकि बच्चे की स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसकी जो बोन्स होते हैं बहुत ही मतलब नाजुक होते हैं ना, तो बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे 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 करके करना है ताकि जो नली में जो भी रुकावट होगी वो निकल जाए नाक के रास्ते, है ना। और फिर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी भी गुड़िया का ना यही किया है। तो मेरी सोने की आँख में भी थोड़ी यही दिक्कत हो गई थी, तो हमने कुछ दिन तक यही ऐसे ऐसे किया था ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन टाइम लगा ठीक होने में, बहुत टाइम लगा, लेकिन ठीक हो चुका है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा जैसे बच्चों की ना आँखों से पानी निकलता है तो उसके हिसाब से बच्चों की आँखें चिपचिपी रहती है, मतलब उनमें कचरा सा रहता है ना, येलो येलो कलर का, मतलब बिल्कुल आँखें ना चिपकी ऐसे एकदम से चिपकी रहती हैं। तो ये स्टिकी टाइप का जो डिस्चार्ज होता है ना, मतलब ठीक है, तो ये होता है इन्फेक्शन से। और ये पानी बहता रहेगा ऐसे आँख से, तो आँख में जो गंदा पानी एकदम से यहाँ जमा होता रहेगा तो उससे इन्फेक्शन भी हो जाता है, और उस वजह से वो स्टिकी डिस्चार्ज जो होते हैं आँख पे ऐसे लगा रहता है। तो उसके लिए आप लोग जो है ना डॉक्टर से कंसल्ट करें बिल्कुल। और जो वो भी ड्रॉप देंगे आपको डालने के लिए, ठीक है, उस ड्रॉप से ना आपका जो वो स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है ना वो ठीक होगा, लेकिन आँख से पानी बहना ठीक नहीं होगा। आँख से अगर पानी को आप बहने से रोकना चाहते हो तो उसके लिए ये जो मसाज है यही करनी है, इसी से वो ठीक होगा। दोस्तों आँखें ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है आपकी आँख को ठीक होने में, मतलब बच्चे की आँख को ठीक होने में। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, निरंतर जो है बच्चे की आँख की सफाई करती रहनी है। हल्के से कपड़े से, कॉटन के कपड़े से गर्म पानी को उबालना है, बिल्कुल मतलब पानी को गर्म करना है, उसको बॉईल करना है अच्छी तरह से। और उसके बाद जो उसकी आँख वाला उसको ठंडा होने देना है। उसके बाद आँख पे जो है बिल्कुल लगातार ऐसे करके ना इस साइड में सफाई करनी है, इस साइड को, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो है बच्चे को डॉक्टर के पास कब लेके जाना है, जब बच्चे की आँख ना बिल्कुल रेड रेड दिखाई देगी और उसकी इस चीज़ पे सूजन होगी या यहाँ सूजन होगी। ठीक है, और आँख से मतलब बिल्कुल ही स्टिकी डिस्चार्ज निकल रहा है और आँख जो है ये मसाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ज़्यादा ज़्यादा वेट ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको अच्छी ऐसी ड्रॉप देंगे या आगे आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप बच्चे की आँख को बिल्कुल ऐसे मतलब अवॉइड करते हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बच्चे के जो यहाँ पे कचरा फंसा हुआ है वो जमता रहेगा। और फिर उसकी जो है जो ये आंसू वाली जो ग्रंथि है ये तो अपनी आंसू रिलीज़ करती रहेगी, तो होगा कि आगे आपको ये सब ठीक करने के लिए ना फिर यहाँ पे ना ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए, मतलब अच्छे से बच्चे की केयर कीजिए और उसकी छोटी मोटी जो गतिविधियाँ होती हैं उन पर ध्यान देते रहिए कि वो क्या करता है, कैसा करता है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब अच्छे से उसकी देखभाल करते रहिए। और आँख तो बॉडी का जो है सबसे कोमल अंग होता है, तो उसकी तो बहुत ही केयर करनी है। ठीक है, क्योंकि इन आँखों की वजह से हम इस रंगीन दुनिया को देख पाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप सब लोगों को ना मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी बहनों के लिए ना ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, आप लोगों के साथ इसी तरह बनी रहूँगी और अपना जो भी एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।